हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि अपकमिंग वैकेंसी है एलडीसी, और एलडीसी को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जैसा आप देख पा रहे हो कि आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो प्रद्युमन सिंह जुड़ने वाले हैं। बेसिकली मेरे छोटे भाई है, और इस बार आपको एलडीसी में जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी के अंदर एलडीसी के अंदर प्रद्युमन सिंह सिलेक्टेड है, और वो भी आप मानेंगे नहीं कि कम एज के अंदर, यानी कि 21 भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही एलिजिबल होते हैं उस फेज में सिलेक्ट हो गए, और लास्ट वैकेंसी के अंदर इन्हें राजस्थान सचिवालय अलॉट हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको जानने का मन भी करता है। आप जानना भी चाहते हो कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन की होगी। और फिर लास्ट बार का जो पेपर था वो भी थोड़ा सा आपको पता होगी आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी अच्छे मार्क्स के साथ मैं इनका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाने वाला हूँ। टाइपिंग में कितने नंबर आए, तो सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो आज के सेशन में हम जो चर्चा करेंगे कि क्या, कैसे, कितना और कहाँ से पढ़े, यानी कि आपको एलडीसी के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए या जो भी आपको पढ़ना होता है, इस सेशन में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो भाई प्रद्युमन सर का स्वागत है, और फर्स्ट ऑफ आप सभी सर का स्वागत करेंगे क्योंकि आपके लिए कीमती समय निकाल के आए हैं। तो प्रद्युमन साहब बताइए बेसिकली अपने बारे में थोड़ा सा। वैसे तो इनको मैंने बता दिया, फिर भी आप बताइए। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले सर को थैंक यू। मेरा नाम है प्रद्युमन सिंह खेड़िया। इस बार एलडीसी 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 230 रैंक के साथ मुझे शासन सचिवालय जयपुर अलॉट हुआ है, और मैं आपको आज बताऊंगा मेरी रणनीति क्या रही और मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और आप भी जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्रद्युमन सर बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैंने आपको बताया कि सर की एज भी 21 नहीं हुई अभी तक, और सर की हाइट तो देखो आप, मैं तो अभी बोल ही रहा था मेरे को कुछ ज़्यादा हाइट है, तो बोले कि मेरी 6 फीट की हाइट है। तो आज हम जानेंगे वन बाय वन। उससे पहले देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर भी कर देता हूँ। बेसिकली आपको पता है फर्स्ट पेपर भाई इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, और ये हमारा सेकंड पेपर है, इसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैं सर का स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। आप खुद देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में 77 मार्क्स, और सेकंड में 76, और टाइपिंग में 93 और 246 है। ये आप मान लो कि 100 कितने हो गई भाई, 50 से तो ज्यादा वैसे ही हो गए। 153 नंबर है आउट ऑफ 200। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है देखिएगा, इसलिए कि सर आपको तो ध्यान है पिछली बार पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर में भी प्रद्युमन सर ने इतने मार्क्स लेके आए। अब देखो आप खुद देख सकते हो कि आलोक राज सर ने उस टाइम बोला था कि एलडीसी की परीक्षा के दोनों पेपर आज संपन्न हुए, कैसा फीडबैक है प्लीज। तो फीडबैक ये था कि हाँ, बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया था उस टाइम कि जीके के 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। अब सिलेबस थे तो इस पे आलोक राज सर का देखो ट्वीट है। ट्वीट में सर क्या बोल रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो सभी कैंडिडेट्स पे बराबर लागू होता है। सिलेबस एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है। यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट स्ट्रिक्टली दिए हुए सिलेबस के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछकर नियुक्ति करनी हो तो भर्ती में दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री फलाना। सर ने इसके ऊपर बहुत सारा उस टाइम बहुत सारा इसको लेके भाई हम कह सकते हैं विवाद भी हुआ था। बहुत सारा, मतलब आप सोच नहीं सकते, ट्विटर भरा पड़ा है। इसमें से इंडिया जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जो कि हमारे सिलेबस में था नहीं, और एक करंट का, मतलब 30 क्वेश्चन आप सोचो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब जिसने नहीं पढ़ रखा था उसके, तो फिर भी इस जोन के अंदर भी ये स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होता तो बात ही अलग होती है। तो कोई बात नहीं, फिर भी देखो मार्क्स बहुत बेहतरीन मार्क्स है, और टाइपिंग के अंदर भी गजब के। और टाइपिंग को लेके आप शॉक्ड हो जाओगे कि उस टाइम कैसे टाइपिंग की, उस पर आपको बताएंगे कि इन्होंने मतलब ये मान लो कि जो आपका पेपर होने के बाद, रिजल्ट के बाद टाइपिंग शुरू करिए। कोई ये सोचते हैं 7 लेके चले, और फिर भी 93 मार्क्स। तो इस पे चर्चा करेंगे। और इस बार टाइपिंग के साथ मामला भी बहुत अलग अलग रहा था। जैसे टाइपिंग में कंप्यूटर एक हो रहे हैं, कीबोर्ड एक हो रहे हैं, एक्सेल अचानक से जोड़ दिया गया। पहले एमएस वर्ड था, फिर अचानक से एक्सेल जोड़ दिया गया, तो उसमें भी कई असंतुलन थी। हाँ, वो मतलब नई चीजें, नए एक्सपेरिमेंट हुए थे काफी नहीं। बिल्कुल। तो अपन है ना 1 बाय 1 करते हैं। मैं सर से पूछूंगा, सर आपको उधर देख के एकदम जवाब देंगे। सर आपका नया अनुभव है, ऊपर नहीं देखना है अपन को, सामने देखना है। ठीक है, ऊपर तो अपनी फोटो दिखेगी, सामने दिखेगा तो कैमरे पे जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला सर, जैसे अपन पहले पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में जो जीके वाला पेपर था, जीके में करंट अफेयर्स है, और
भारत का केवल इतना ही था और बाकी सब राजस्थान का था। ये राजस्थान का था, ये राजस्थान का था और ये भी राजस्थान का था। तो आप मुझे ये बताइए सर, यहाँ पे जैसे बेसिकली 50 क्वेश्चन आने थे। पिछली बार सर एक पंगा और हुआ था, जो हम यहाँ कर देता हूँ। हमारे होता ऐसे था कि 50-50 क्वेश्चन आते थे पहले पैटर्न, और यहाँ 75-75, लेकिन 75-75 वहां तो आ गए, लेकिन 50-50 नहीं आए। यहाँ मैथ्स के कम कर दिए, साइंस के कम कर दिए और जीके में बढ़ा दिया। उसमें ऐसा हुआ वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके को काट दिया, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके वो बढ़ा दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पैटर्न में आएगा। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अपन 50 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करें। तो आप मुझे बताइएगा कि पिछली बार जब आपने तैयारी की तो राजस्थान के या फिर या जीके के पोर्शन के लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की, या फिर बेसिकली स्टूडेंट्स का जीके तैयार होता है पहले से, या जो भी क्या कुछ रहता है वो आप बताइए। देखो, राजस्थान जीके का बेसिकली ये सिस्टम है कि 50 क्वेश्चन आने हैं, और राजस्थान जीके में अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी 35 से 40 ही कर पाओगे मैक्स टू मैक्स, और अगर आप एवरेज हो तो भी आप 25 से 30 तो आसानी से कर लोगे। तो राजस्थान जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट या रैंक डिसाइड नहीं करता, रैंक डिसाइड मेन करते हैं साइंस और मैथ्स। लेकिन आप इसको छोड़ तो नहीं सकते, तो आप इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो कर लेंगे, वो भी सफिशिएंट है इसके लिए। राजस्थान और दूसरा सर कि राजस्थान का बच्चा है तो जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान जी के तो पढ़ ही रहा है, नया तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। इसमें से लगभग उसने पहले से ये सब चीजें कर रखी है, पढ़ रखी है। सर जैसे करंट का इश्यू आता है भाई, करंट के लिए इतनी सारी किताबें होती है, जैसे मान लो क्रोनोलॉजी राजस्थान की, सूजस आती है, मुम्मल आती है, बहुत सारी करंट की किताबें होती है, और करंट के क्वेश्चंस आजकल तो अच्छे लेवल के आने लगे। फिर इतने कम क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर नहीं दे सकते, तो उस टाइम आपने करंट का मतलब कहाँ से फॉलो अप लिया? एक करंट या डेली पढ़ना तो बहुत गलत बात है, हमें करंट पढ़ना, क्योंकि एक छोटा एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, उसके लिए हम डेली करंट नहीं पढ़ सकते। हमें करंट पढ़ना चाहिए या तो मंथली, और या फिर 6 मंथ की मैगजीन उठाओ, वो एग्जाम से पहले 3-4 बार पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आने हैं तो आ जाएंगे। नहीं अगर आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो ऐसा सोच लेना वो किसी को नहीं आ रहा है। तो आपको करंट तो 6 मंथ या मंथली मैगजीन से करने चाहिए, और तो, जो कि विकास सर की आती है एक मंथली मैगजीन, बहुत अच्छी आती है। हाँ, वो उसकी खास बात है सर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आती है और फ्री आती है। करंट तो क्या है, करंट के लिए बहुत चर्चित चेहरा है राजस्थान का, शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो विकास सर को करंट के लिए नहीं जानता हो। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आती है, तो उनकी फ्री ई बुक आती है सर। ये भी अच्छी बात है, आराम से कर सकते हैं। और सर फिर उसमें से नहीं हुआ तो किसी में से नहीं होगा कि भाई उसमें सारांश है। तो करंट का सॉल्यूशन हो गया। जीके वीके तो सर एक कंटिन्यू पढ़ ही रहे। अब थोड़ा ट्रेंड बदला है, इसलिए इनको ऑथेंटिक बुक से या फिर मतलब डेप्थ में पढ़ लेना चाहिए कि भाई ऊपरी सीधे क्वेश्चंस की बजाय थोड़ा सा डेप्थ में चल जाना चाहिए। तो राजस्थान जीके आपका ठीक है, पहले से मान के चलते हैं, कोचिंग की जरूरत नहीं है। सर साइंस के अंदर तो देखो हवा भी नहीं लगती, साइंस के क्वेश्चन भी टफ आने लग गए आजकल टफ, और फिर इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है। आप बताइए सर साइंस को लेके इनको क्या कहना चाहते हो? क्योंकि अगर साइंस नहीं पढ़ी ना तो सिलेक्शन से बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40% लाने, और 40% का मतलब 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो 40% आएंगे कहाँ से? जब साइंस ही नहीं करे और फिर मैथ्स वैसे ही छोड़ देते, तो साइंस को लेके आप क्या कहते हो? साइंस को आपको बिल्कुल बेसिक से करनी पड़ेगी, या तो आप किसी से कोर्स ले लो, वरना आप एनसीईआरटी ले लो, या बुक्स से बहुत अच्छी तरीके से साइंस क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर का गैप बना सकते हो औरों से, औसत स्टूडेंट से, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। तो आप मेरे मानो तो या तो कोई गाइड ले लो, वरना एनसीईआरटी। और फिर दूसरा सर है, मैं कोई अगर मान लो साइंस जैसे अच्छे टीचर्स है, पढ़ाते भी है, तो पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि देखो पैसा बचा के आप जो भी खोदोगे क्या मतलब है भाई? आजकल तो इतने कम फीस में कोचिंग हो जाती है। पहले उस टाइम क्या होता था सर कि ऑफलाइन जाओ तो बहुत सारा खर्चा नहीं हो, तो आजकल 500-1000 रुपए के अंदर सब्जेक्ट मिल जाता है। तो 1000 रुपए, और इतना बड़ा सिलेबस है, इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। साइंस को आपको डेप्थ में क्लियर करनी पड़ेगी, डेप्थ में क्लियर, ठीक है। अब साइंस का देखो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है सर, इतना ये मतलब 2 पेज में तो सिलेबस आया साइंस का, इतना तो जीके का ही नहीं है। फिर आता है सर मैथ्स का। देखो मैथ्स का तो बहुत बड़ा फोबिया है। आपके मैथ्स में 40 क्वेश्चन आए थे, एक बार बता दो आपके कितने सही हुए थे? मेरे 39 सही थे, एक क्वेश्चन वो गलत था। 39 क्वेश्चन सही थे। देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई हमारा योगदान है, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छी मेहनत की। हमारा सा इतना सा योगदान था, अपने प्रीवियस ईयर की मैथ्स की बुक आती थी। अपने अलावा राजस्थान में किसी की बुक्स मैथ्स की प्रीवियस ईयर की नहीं आती थी, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, बाइलिंगुअल हो, हैंड रिटन सॉल्यूशन हो, तो वो बुक्स इन्होंने सोल्व करी थी। मैथ्स इनकी वैसे ठीक थी, जो चीजें नहीं आती थी वो सर कर लेते थे। तो ये सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि कई बार मुझे खुद को याद है कि कभी कभी बोल देते थे कि भाई ये लेक्चर ऐसे मतलब
वीडियोस के ऐसे मतलब वो होते हैं ना, क्लिप करके भेज देना कि देखो मैं तो ऐसी क्लास देख रहा था। तो आप बताएंगे कि इनमें कैसे आपने कवर किया था मैथ्स को? तो आपको मैथ की तो बात यह है कि मैथ्स तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है सिलेक्शन का मेन बेस, मैथ और साइंस। फर्स्ट पेपर में तो मैथ और साइंस से ही आप अब औरों से आगे निकल सर सकते हो। सोचो आपके 39 क्वेश्चंस तो इसमें सही है, अब 50 होते तो 50 में से 48 सही होते। एक ऐसा ही सब्जेक्ट यही तो है जिसमें सारे सही कर सकते हाँ, इसमें आप पूरे सवाल सही कर सकते हो और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। लगभग 6 महीने में आप मैथ में ऐसे हो जाते हो, कोई भी पेपर हो आप पूरे में से पूरा भी ला सकते हो। और इसमें वो एक क्वेश्चन तो वो था जो कि हाँ, क्वेश्चन ही गलत था। गलत था बिल्कुल। तो आपने जैसे एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स के लेके बच्चों को डर रहता है, उसका भी थोड़ा सा बता दो, आपने कैसे कवर किया था? तो एडवांस मैथ का तो ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और सर की क्लास ले लेना। सर की क्लास एकदम अप टू टॉप होती है, तो उससे आपकी मैथ क्लियर आसानी से हो जाएगी। और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्लास ले लोगे तो उससे आपको गाइडेंस रहेगी और आसानी रहेगी। हाँ, सर मैं अभी आपको बताऊं, जैसे कल परसों एक एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले, परिचालक ग्रेड 2 का। ग्रेड 2, हाँ। अभी अपनी सिरेमिक में सुबह सर मेरे साथ ही रहते हैं, आपको बता दो सर भाई, कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज में चले जाते हैं। तो सुबह 7 से मेरी क्लास होती है 8:30 सिरेमिक में, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। तो मैंने जाते ही 2 क्वेश्चन मैच करवाए। मैं कहा, देखो अपन ने अभी तक पढ़ा है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट राजी कि लगभग हूबहू मानो आप, लगभग कि सर क्वेश्चन आ गए, सेम आ गए, कितनी भाई उनके लिए ठीक बात थी। एक हुआ था वीडियो का एग्जाम, वीडियो के एग्जाम में हूबहू नहीं आया लेकिन डाटा सेम थे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन सेम थे, ऐसे सेकंड ग्रेड में 4 क्वेश्चन थे। कई बार क्या होगा, डाटा सेम आ जाएंगे, डाटा सेम नहीं भी आएंगे ना तो ये आपका कवर हो जाएगा, डेफिनेट कवर हो जाएगा। सर एक चीज और करेंगे अपन, इसको लेके फ्री क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हाँ। भाई प्रैक्टिस की फ्री करा देते हैं, किसी को ज्यादा ही पढ़ना हो डेप्थ में तो वो कोर्स भी ले डिटेल में भी कोर्स में भी इनरोल कर लेगा, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैथ का ऐसा है, अगर एक बार आप क्लियर कर लोगे तो फिर सारे सब्जेक्ट और सारे एग्जाम के लिए हो जाएगा, क्योंकि लगभग सेम ही रहता है। और फिर है ना, ये सारे टॉपिक्स अपन ने इसी यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा फ्री रखे भी हैं, पढ़ा है। पढ़ने वाले पे डिपेंड है। हाँ। तो मैथ्स में ही आपके मान लो कि पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, बाकी फर्स्ट पेपर में तो मैथ्स और साइंस ही है, जो मैथ्स में पूरे में से पूरे ला सकते हो और साइंस में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मान लो कोई मैथ छोड़ देता है, मान लो छोड़ दिया, तो पीछे बचे सर 100 क्वेश्चन, और उसमें से उसको कितना परसेंट लाना है, 60%। 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी 40% बनेगा 150 का। भाई 150 का 40%, 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। हाँ, साइंस और राजस्थान जीके में बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है। और अगर आप मैथ छोड़ रहे हो तो फिजिक्स वगैरह वैसे कट गई, वैसे ही कटी। और फिर दूसरी बात, मान लो किसी के 60 सही भी हो गए तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी नहीं लगेगी। मेन तो वो कट ऑफ क्लियर करना है, 40% लाना चलो है। 40% लाने से क्या होगा, फिर फाइनल कट ऑफ में रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ढंग से नंबर लाने होंगे, और इसमें ही पूरे नंबर आ सकते हैं, पेपर टफ हो चाहे कुछ भी हो। और वैसे बहुत आसान है, देखो इतना टफ नहीं है। हम इसको 2 फॉर्मेट में दे देंगे, एक तो फ्री फॉर्मेट में और एक पेड फॉर्मेट में भी। ठीक है सर, पहले पेपर को लेके तो आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, इसका मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए हम देख लेते हैं। 77 मार्क्स है, तो लगभग देखो क्वेश्चन कम ही मार्क्स का था, 150 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, तो 0.66 के आसपास था ये क्वेश्चन। हाँ। 0.66, तो मतलब 100 क्वेश्चन से तो ज्यादा सीधे हो रहे हैं। 66 नंबर के मतलब 100 क्वेश्चन बनते हैं भाई, 100 क्वेश्चन के लगभग 66 नंबर मिलते हैं। 50 क्वेश्चन के 33 और मान लो, तो 11 क्वेश्चन के मतलब अपन इसमें 10 का भाग दें तो 10 6 नंबर, तो 6 12 नंबर और जोड़ रहे हैं इसमें, 12 तो 20 क्वेश्चन, और लगभग आपके 120 क्वेश्चन सही है पहले पेपर। हाँ, पहले पेपर काफी सही। क्यों? क्योंकि मैथ्स की बताओ। हाँ, मैथ्स के सारे सही हो गए, तो और साइंस वाली अच्छे हो, क्योंकि 77 नंबर बहुत होते हैं भाई, आप ऐसे नहीं बोल सकते कम है, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं 77। और पेपर में से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, 30 क्वेश्चन तो बाहर ही मान लो आप, फिर भी तो डेफिनेट मेहनत, बहुत बेहतरीन मेहनत की है। तो ये आपके एग्जाम को लेके आगे की भी रणनीतियां बताते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे पेपर पे। दूसरे पेपर में सर देखो, दूसरे पेपर में एक हिंदी है, 75 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी को लेके सर क्या राय है? आपने तो हिंदी का जैसे बता दो, आप ही बता दो, मैं क्या बोलूं हिंदी को लेके कि क्या किया था आपने? हिंदी मतलब जैसे हम हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ। और राजस्थान में सब हिंदी पढ़ना जानते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ोगे तो 50 के लगभग क्वेश्चन तो सही कर ही दोगे। और हिंदी वैसे समझ में भी आ जाती है, गद्यांश वगैरह होते हैं, मुहावरे वगैरह सबको नॉर्मल ऐसे स्कूल में पढ़े हुए थोड़े बहुत याद रहते हैं। तो आप नॉर्मल प्रीवियस ईयर से करोगे, या फिर अगर बाई चांस आपको नहीं समझ आ रही, कोई टीचर की मदद लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लो। या फिर हिंदी में जैसे 50 या 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। फिर होती है 75 में 50-60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सर।
तो आपको अगर आगे करना है तो आप बहुत डेप्थ में भी कर सकते हो आप, मतलब पूरे नंबर खींचने हो तो, लेकिन एवरेज तैयारी करनी हो तो आप हिंदी के तो खुद से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का हवाला देके। हाँ, और सर इसके लिए ना देखो मैं प्रीवियस ईयर की मैं सजेस्ट कर देता हूँ, सिरेमिक की अपने बुक आ रही है, प्रीवियस ईयर की सर आज तक के 4000 क्वेश्चन की बुक है, ऐसा ही एग्जाम के लिए वहां से बुक निकालिए, 4000 क्वेश्चन है सारे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे को लगता है कोई चांस ही नहीं बचता। और ये बुक्स बेस्ट इसलिए है कि क्वालिटी वाइज ये बुक्स बहुत अच्छी बनाई गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया, और दूसरी बात यहाँ प्राइस बहुत कम रखा गया, बहुत ही कम प्राइस होंगे बुक्स के, देखना आप सबसे लो कॉस्ट के अंदर मिलेगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये बुक से आप हिंदी पढ़, और हिंदी की एनसीईआरटी 9 वो जो भी आती है, और एक इस बुक से कर लेंगे तो ये बाकी से वैसे ही 10-15 क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे। हाँ बस काम हो जाएगा इतने। और आपने हिंदी की क्या पिछली बार आपने कोई हिंदी का वीडियो कोर्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं, हिंदी का किसी का कोर्स नहीं पढ़ा मैंने। देखो ये है कि बिना हिंदी पढ़े, क्यों? क्योंकि देखो हिंदी में क्या नहीं आ सकता, मान लो इसके रूल रेगुलेशन नहीं आ सकते, संधि विच्छेद, ये रटना है, 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 ये सब चीजें, कोई एक आधा ऐसा होगा, ये रटना है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली रटने, ये पढ़ने वाले टॉपिक्स है। चलो कोई मान लो वाक्यांश के लिए शब्द रटने हैं, क्रिया साथ, तो 50% तो सर ग्रामर है जो रटनी पड़ेगी वो तो ठीक है। सर अंग्रेजी को लेके बता दो, अंग्रेजी को लेके देखो मेरा तो हाथ वैसे ही तंग है, कई लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, आप बताओ सर। अंग्रेजी का तो आपको किसी टीचर या कोर्स ही लेना पड़ेगा, मदद तो लेनी पड़ेगी इंग्लिश में। हाँ। क्योंकि इंग्लिश हमारी कमजोर रहती है, और वहाँ पे इंग्लिश 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, और 75 में से आप मतलब छोड़ नहीं सकते ना, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। देखो जहाँ रियल के अंदर हेल्प लेने की जरूरत है वहाँ ले लो। इसमें भी लगभग 60 क्वेश्चन करोगे तभी सिलेक्शन के आसपास पहुंचोगे। हाँ, आपके तो लगभग 76 नंबर है, तो 120 क्वेश्चन तो इसमें भी सही है। हाँ। 120 क्वेश्चन सही है, तो आप सोचो कि 60 तो हुए ही होंगे दोनों में। मान लो हिंदी में सर के 70 हो गए होंगे, तो इसमें कुछ हिंदी में कम हुए तो लगभग बराबर सा एवरेज था, बराबर सा था। तो मतलब आपको ठीक करने पड़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है तुम छोड़ो कि भाई अंग्रेजी क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रटना पड़ेगा। तो टीचर क्या है, आपको गाइड कर सकता है सही से, भाई टीचर से आपको गाइड कर सकता है सही से, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा लो किसी भी बुक से। तो हाँ सर बोलिए। इसका तो आपको ढंग से एक बार सिलेबस करना पड़ेगा, और इसकी रिवीजन करोगे ना। हाँ। वो केप तो ऐसी जितनी रिवीज करोगे उतनी होती जाएगी। आपका इंग्लिश अच्छा भी है, आप अपन ऐसे करेंगे कि अब टाइम खूब रहता है सर के पास, तो अपने इंग्लिश के टेस्ट बना देना, अपन बच्चों को फ्री प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, डालते रहेंगे तो टेस्ट बना देंगे। और मैं तो सर को बोला है थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है मेरे को, थोड़ा बहुत पढ़ा लो। आप कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस करते, पेपर एनालिसिस करवा देना स्टूडेंट्स को, भी पढ़ा हुआ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सर के रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब पे फ्री डाल देंगे, कोई पेपर का एनालिसिस करवा दिया, साइंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया, जो भी होगा वो जरूर करें। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब सर ने कीमती समय दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। सर अब देखो अपन ऐसे प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो PYQS है ना, 2023 से लेके 2025 तक के जितने पेपर गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यूट्यूब पे अपन फ्री करा देंगे स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब पे फ्री क्लास, शाम की क्लास रख लेंगे, लगभग शाम की 7 PM क्लास या फिर 6 PM क्लास, ये रख लेंगे, ठीक है। ये यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हिंदी, अपने हिंदी की मैराथन क्लास, महा मैराथन पूरी हिंदी अपन यूट्यूब के ऊपर है, हम आपको लिंक दे देंगे। पूरी हिंदी है 10-1 घंटे के अंदर, शॉर्ट रिवीजन, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं वो चीजें देख लेंगे। और प्रद्युमन सर जैसे अपन ने आज तो केवल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में बात करी कि आपको जैसे पहला था क्या, मतलब सब्जेक्ट्स कौन से ज्यादा पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर में सर ने जैसे कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करने को कहा है, भाई आप लोग ही बताओ फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट पे कहा है सर? फर्स्ट में तो मैथ और साइंस में ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि राजस्थान जी का तो सबका एवरेज होता है, सबका एवरेज है, उसमें आप ज्यादा बना। दूसरा कैसे पढ़ना है, सर ने बताया कि भाई मैथ्स को सोल्व करना पड़ेगा, साइंस डेप्थ में जाना है, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश में टीचर्स की मदद ले लो, हिंदी आप खुद भी पढ़ सकते हो, PYQS क्वेश्चन लगा सकते हो, करंट में सिरेमिक जा सकते हो, विकास गुप्ता सर से पढ़ सकते हो। कितना देखो सिलेक्शन लेने के लिए सर ने कितना पढ़ा, ये सर का स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, फिर भी सिलेक्शन लिया, अच्छे मार्क्स के साथ लिया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस में तुक्का लग गया, बहुत अच्छे मार्क्स है। तो कितना पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितने से हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। फिर बात आती है कहाँ से पढ़े, कई चीजें सर ने बताई है कहाँ से पढ़ सकते हो, आपको जहाँ अच्छा लगे, आपका सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। हम आपके लिए क्या क्या प्लान करें, फ्री क्लासेज होगी। दूसरा हम क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी को अंग्रेजी पढ़नी ही है, 500 रुपए फीस में ये पढ़नी है 75 क्वेश्चन के लिए,
विष्णु सर है, सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड टीचर है, नो डाउट कि अच्छे टीचर है। तो आप इनका रिकॉर्डेड कोर्स है, आराम से पढ़ सकते हो। 5 रिकॉर्डेड है, पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें हम टेस्ट भी दे देंगे आपको। 500 रुपये फीस है। किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो फोर्स नहीं। हिंदी का भी फिर भी हमने रख रखा है, आप चाहो तो हिंदी मत भी पढ़ो तो भी चल जाएगा। इसकी भी फीस 500 रुपये। ये हमेशा फीस आपकी यही रहेगी, कोई ऑफर कोई जरूरत नहीं है। 500 रुपये में कोई ज्यादा फीस नहीं है। ये सेकंड पेपर को लेके, क्योंकि इसके 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पहले पेपर को लेके केवल अपन रखेंगे मैथ्स और कुछ भी नहीं। मैथ्स में आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे एलडीसी का कोर्स है, एलडीसी मैथ्स 700 रुपये फीस है, मात्र 700 रुपये ना। 700 रुपये कोई फीस ज्यादा नहीं होती क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा है। इसमें 2 ऑप्शन देंगे आपको कि आप चाहो तो रिकॉर्डेड पूरा एक साथ पढ़ लो, आपकी मर्जी है, जिसे पहले पढ़ना है पहले पढ़ लो। दूसरा लाइव करेंगे शुरू से। तो किसी बच्चे को ऐसे लगता हो कि नहीं मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, जैसे कई बार हमारे इश्यू आए कि कई चीजें हम टाइम पे नहीं कर पाए, पीछे कुछ चीजें मान लो कई टीचरों की वजह से चीजें खराब हुई, तो वो रिकॉर्डेड में से सब चीजें। अब मैं ये कह देता हूँ कि आप रिकॉर्डेड पढ़ो, चाहे मेरा 2 साल पहले का पढ़ाया पढ़ो, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, गारंटी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओ एग्जाम में तो आप पूरी फीस ले जाना। और अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपको मैथ तो करनी पड़ेगी, एलडीसी में बिना मैथ के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन है कि सर 700 रुपये ज्यादा फीस है। तो देखो प्रद्युमन सर ने कहा कि सर अपने काम करो, अपने स्टूडेंट्स है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस को कम कर दो। तो हमने क्या 200 रुपए सर और ऑफ कर दिया। अब बताओ 500 रुपए के अंदर पिज्जा नहीं आता। कल ही खा के आए थे हम दोनों। 500 ऐसे चले जाते हैं भाई। अब सर जयपुर पोस्टिंग हुई है तो मैं चलो घुमा के लाता हूँ। अब डोमिनो चले गए। मैं तो आज कल ही पूछ रहा था सर सर्स पार्लर चलते हैं, वहाँ बहुत खर्चा नहीं आता, 100-200 रुपए में नाश्ता पानी हो जाता है बढ़िया। ऐसे ही मतलब उधर जीटी घुमाएंगे ये वो। तो 500 रुपए में तो पिज्जा नहीं आता। आप बताओ। और यहाँ 500 रुपए में केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए रहेगा ये। इसका डिस्काउंट कोड है एलडीसी मैथ्स फर्स्ट। तो आपके 500 रुपए में कोर्स हो जाए। अब जिस स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो 500 रुपए में पूरा, और इसमें पहले से कोर्स पूरा भी है और रिकॉर्ड लाइव भी है। दूसरा सर वहां पे एक ऑप्शन है टेस्ट सीरीज, 115 रुपए में टेस्ट सीरीज है। 3 मंथ की इसकी जैसे वैधता, इसकी वैधता बढ़ा देंगे, 6 मंथ कर देंगे। तो इसमें सर सारे टेस्ट दिए अपन ने, सारे टेस्ट दे रखे हैं लगभग मान लो कि टॉपिक वाइज सारे टेस्ट होंगे और वीडियो सॉल्यूशन भी कराएंगे सभी एग्जाम की। और टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा लास्ट में। तो टेस्ट ही सिलेक्शन का बेस है मेन तो। बिल्कुल। तो सर इसमें केवल मैथ्स के कराएंगे अपन, बाकी सबके कई बार मतलब हुआ ऐसा शुरू कर लें फिर नहीं बैठे, तो इससे अच्छा फुल टेस्ट तो दे लेंगे। मैथ्स के कोर्स में मैथ के टेस्ट फ्री है सर। इसमें ये देखो कितनी अच्छी बात है, इसमें टेस्ट भी सर फ्री है, वो टेस्ट इंक्लूड है। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी जो 500 रुपए में से 100 रुपए टेस्ट के हटा दो, तो कोर्स तो 400 का ही हुआ। 400 प्लस 100 का ही हुआ, बताओ। पर सर 100 फर्स्ट 100 के लिए बाद के अंदर ये फीस 745, यानी 700 प्लस जो भी टैक्सेस वैक्सेस कुछ इंक्लूड होता है वो। उसके बाद सर एक प्लान अपन ने और किया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना केवल एलडीसी नहीं आगे के लिए भी पढ़ना होता है, तो उनके लिए एक प्लान किया कि मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर रिकॉर्डेड कोर्स सारा रहेगा ताकि आपको शिकायत नहीं रहे कि हम पढ़े कैसे, किसी को पहले पढ़ना हो। प्लस इसमें लाइव भी शुरू करेंगे और इसमें वो टेस्ट सारे इंक्लूड रहेंगे जो पीछे थे। और इसकी फीस 1000 रुपए रहेगी। लेकिन सर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 जिसे केवल एलडीसी पढ़ना है वो एलडीसी में जा सकता है, के लिए फीस ये 600 रुपए, 40% एक्स्ट्रा। 600 रुपए क्या होता है, 1000 से सीधा 600। तो ये अपन सारी चीजें आपको इसके लिए रिगार्डिंग एक सेशंस भी ले लेंगे अलग से हम, कि फाउंडेशन बेच में क्या कैसे पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड हम पहले ही दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, दूसरा किसी स्टूडेंट ने पहले से कोई कोर्स ले रखा है मैथ्स का, उसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है उसे लेने की जरूरत नहीं, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर रेगुलर क्लासेज आएगी आपके, यूट्यूब के ऊपर क्लासेज लेंगे। यूट्यूब पे एलडीसी के पेपर भी सोल्व करा देंगे, एलडीसी के पेपर भी सोल्व करा देंगे, एलडीसी पेपर भी सोल्व, ताकि पता चल जाए कैसा पेपर आया था। आप भी साइंस वाइंस के करवा देना, टाइम मिले तो हिंदी सर से करवा देंगे जो भी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन्होंने कैसे किया वहां पे क्या जुगाड़ दिया। कई बार क्या होता है कि आता नहीं है लेकिन ऑप्शन से तुक्का बिठाया, ऑप्शन से बिठाना पड़ता है। हाँ, तो वो भाई अनुभव ऐसे नहीं क्योंकि एज ए टीचर एक्सपीरियंस्ड होंगे बहुत सारी चीजें, नहीं ये एज स्टूडेंट कैसे किया वो बताएंगे। वो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आने वाला है। तो कुछ चीजें हैं, फिर भी आपको मतलब एलडी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से बेहतर बता पाएंगे, आप कमेंट कर देना।
लेकिन सर एक चीज और, जैसे मैंने आपके मार्क्स देखे ना 93 टाइपिंग में, मैंने 2013 वाला दिया था, मेरी टाइपिंग में मतलब 75-76 ही आए थे। इतने नंबर पास होने वाले के आते ही हैं। तो उस टाइम मेरा फाइनल नहीं हुआ था, तो मुझे उस टाइम याद है अच्छे से कि टाइपिंग में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो एक प्लस हो जाता है। आपके 93 नंबर बहुत है सर। तो टाइपिंग को लेके ये बाद में बातें करेंगे, बट अभी बहुत सारा टाइम है। टाइपिंग के लिए तो अभी बहुत टाइम है, पहले पेपर निकले, फिर टाइपिंग के लिए टाइम भी देते हैं। 3 से 4 महीना मिलता है, जो कि सफिशिएंट होता है। तो टाइपिंग को लेके जो अनुभव है वो बाद में बात करेंगे। आप और क्या पूछना चाहते हो वो कमेंट कर देना, सर जरूर बताएंगे। देखो हमारा नया नया अनुभव है, सर का भी नया नया अनुभव है, अपन तो पढ़ाते रहते हैं। तो कुछ आपको ऐसे लगे कि मतलब समझ रहे हो ना, खड़े रहने का और बात करने का, नेचुरली चीजें ऐसी होती है। तो कुछ भी जो आपको पूछना हो आप जरूर बताइएगा, सर जवाब दे देंगे। और सेशन अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे जानकारी मिल जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।